कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन की वजह से देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। यही खबरें डराती हैं और ये खबरें चेताती भी हैं कि सुधर जाइए, अलर्ट हो जाइए। फरवरी 2022 में पीक पर होगी कोरोना की तीसरी लहर। तीसरी लहर में रोजाना सामने आ सकते हैं 2 लाख तक केस। माँ बाप बच्चों को ये करें कि ऑफलाइन स्कूल ही रखें, ऑनलाइन स्कूल ही रखें, स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। बच्चों को मिनिमम एक्सरसाइज कराएं, फास्ट फूड से दूर रखें। और जो बच्चे लेकिन बहुत सारे स्कूल हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर चुके हैं, ऑफलाइन पढ़ाई ही कर रहे हैं, फिर वो क्या करें? माँ बाप बच्चों की पढ़ाई छुड़वाएंगे तो नहीं? बिल्कुल ऑनलाइन के लिए करें। ये मेडिकल हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है और स्कूल पे आप प्रेशर डाल सकते हैं। ठीक, तो ओमिक्रॉन को लेकर देखिए लगातार ये चेतावनी जारी की जा रही है। जो फैक्ट्स हैं उसकी बात करें हम तो वो थोड़ी सी चिंता बढ़ा रहा। हम बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या क्या अहम बातें अभी तक दिखाई दे रही हैं। तो सुपर मॉडल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है कोविड-19 को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर, वो क्या कहती है? ओमिक्रॉन देश में कोरोना की तीसरी लहर लाएगा, ये पहली बात। दूसरी बात, फरवरी 2022 में पीक पर यह तीसरी लहर होगी, अपने चरम पर होगी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तीसरी लहर में 2 लाख केसेस रोजाना आ सकते हैं। क्या हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं पूरे ठोस तरीके से कि ये डेल्टा जितना ही खतरनाक है या इसकी सीवियरिटी डेल्टा से भी ज्यादा हो सकती है, या अभी भी अगर मगर के बीच फंसे हुए हैं और अभी भी हमें कुछ ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल, अगर आज से आप मुझसे 10 दिन पहले पूछते तो मैं बोलता इसमें सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे डाटा और आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि इसको हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। इसकी सीवियरिटी डेल्टा के इक्वल नहीं है, उसके आसपास होने का बहुत बड़ा चांस अब दिख रहा है। और ब्रिटेन ने भी जल्द ये तय किया है, ये ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि वहां पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ब्रिटेन में, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स में लॉकडाउन लगाया जा चुका है और कई देशों में क्रिसमस के कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। तो देखिए अब सरकारें हरकत में आ गई हैं। यूरोप के कई देश जो हैं वो इस वक्त सख्ती बरतने लगे हैं ओमिक्रॉन को देखते हुए, इसके प्रसार को देखते हुए। एक तरफ सरकार तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए तैयारी शुरू कर चुकी है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी दूसरी लहर की तबाही को देखने के बाद भी तीसरी लहर के खतरे से बेखबर हैं। बाजार में बिना मास्क और 2 गज की दूरी वाली सावधानी के साथ समझौता कर चुके हैं। सबसे ज्यादा खतरे की बात यह है कि देश में अभी बहुत से लोगों को दूसरी डोज लगी भी नहीं है, जो सार्वजनिक जगहों के लिए बड़ा खतरा है। टेस्टिंग और वैक्सीन ओमिक्रॉन से लड़ने के 2 सबसे बड़े हथियार हैं, लेकिन अब एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन का असर कम हो सकता है। इसलिए ये लड़ाई आपकी सावधानी और सतर्कता के कंधों पर आकर टिक गई है। जरूरी है कि भीड़ भाड़ से बचा जाए और चेहरे से मास्क बिल्कुल न हटाया जाए। आपकी सावधानी ही इस संकट से बचा सकती है। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। इस बीच दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि ब्रिटेन और बाकी दुनिया के देशों के हालात को देखते हुए हमें अपनी तैयारियों को दुरुस्त रखना होगा। देश में ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। रविवार को देश में 10 नए केस मिले, जिसमें महाराष्ट्र में 6 और गुजरात में 4 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 153 हो गई है। इस बीच नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी के हेड विद्यासागर ने कहा है कि फरवरी में ओमिक्रॉन पीक पर होगा। भारत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर आएगी, लेकिन ये दूसरी लहर से कमजोर होगी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कल जो 6 नए मामले मिले हैं, उनमें से 4 मुंबई के हैं, जबकि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में 1-1 केस मिले हैं। इसको मिलाकर महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 54 हो गई है, जबकि मुंबई में 22 संक्रमित मिल चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में ही है। कल राज्य में कोरोना के भी 902 नए मामले मिले, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में कल ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिले, जिसमें 3 विदेश से लौटे यात्री हैं। इनमें से 2 ब्रिटेन और 1 दुबई से लौटी महिला शामिल है। संक्रमितों में ब्रिटेन से लौटे एनआरआई के साथ 15 साल का बच्चा भी शामिल है। चौथा केस राजकोट में मिला है। 23 साल का छात्र तंजानिया का नागरिक है, जो राजकोट के ही एक यूनिवर्सिटी का छात्र है। गुजरात में अब तक 11 ओमिक्रॉन संक्रमित मिल चुके हैं। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले ने चिंता बढ़ा दी है। रविवार को 107 नए कोरोना के केस मिले। दिल्ली में 6 महीने बाद एक दिन में कोरोना के 100 से ज्यादा केस मिले हैं। इससे पहले 8 जुलाई को दिल्ली में 93 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक होगी, जिसमें जरूरी कदम उठाने पर चर्चा होगी। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपने स्वास्थ्य सिस्टम को दुरुस्त रखने को लेकर आगाह किया है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के कहर को देखते हुए गुलेरिया ने कहा कि हमें तैयारी के साथ उम्मीद करनी चाहिए कि चीजें ब्रिटेन की तरह खराब नहीं हो। दुनिया में बढ़ते मामलों और उसके ट्रेंड पर हमें नजर रखने की जरूरत है। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तत्काल सभी स्कूलों को आज से बंद करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में छात्रों के कोरोना संक्रमित होने के बाद से छात्रों के माता-पिता लगातार प्रशासन से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं होने को लेकर शिकायत कर रहे थे। अभिभावकों की चिंता के बाद जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों को आज से बंद करने का फरमान जारी कर दिया।
लखनऊ में 4 महीने बाद एक ही दिन में कोरोना के 13 नए मामले मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की फिक्र बढ़ गई है। अलग अलग इलाकों में मिले कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इनमें से 3 की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है, जबकि 2 लोगों ने विदेश जाने के लिए जांच कराई थी। कोरोना के केस बढ़ने के बाद प्रशासनिक अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यूरोप में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। हालात को देखते हुए फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स ने कहा है कि कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। फ्रांस में रोजाना 50,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस आ रहे हैं। फ्रांस ने नए साल पर होने वाले आतिशबाजी को भी रद्द कर दिया है। हालांकि लोग सरकार द्वारा लगाई जा रही पाबंदियों से काफी नाराज हैं। ब्रिटेन में पिछले 10 दिनों से रोजाना कोरोना की बेकाबू रफ्तार से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। रविवार को ब्रिटेन में 91,000 से ज्यादा नए मामले मिले। इस बीच जर्मनी ने आज से ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। हालांकि कुछ रियायत भी दी गई है। जर्मनी आने वाले को PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। आयरलैंड में रात 8 बजे के बाद पब और बार में कर्फ्यू लगा दिया गया है।